भोज करते वक्त प्रभु यीशु ये दो दृष्टांत बताते हैं बहुत ही गंभीर सच्चाइयों को जाहिर करने के लिए, क्योंकि इन लोगों की बड़ी खास जरूरत है जिसके बारे में प्रभु यीशु यहाँ बात कर रहे हैं। मैंने टीवी देखते वक्त एक दिन टीवी के ऊपर देखा एक नया बॉडी स्कैनर, एक नया वाला डिसीज सेल में जो कि वर्चुअल केमिकल चेंजेस होते हैं वो उन्हें देख सकता है और उन्हें मॉनिटर कर सकता है। ये एक ऐसी आंख है जो आपको देख सकती है कि आप कैसे बीमार होते हैं। अब परमेश्वर के पास भी एक स्कैनर है। आज रात वो आपको स्कैन कर रहा है, आपके मन को, आपके दिल को, आपकी आत्मा को, आपकी जान को, और वो देख सकता है आपकी आत्मिक जरूरत को। और प्रभु यीशु आज रात कह रहे हैं कि आपकी एक आत्मिक जरूरत है। पूरी दुनिया अपराधी है, हम सब अपराधी हैं परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के। संत पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। कोई भी अदालत के दिन खड़ा होकर परमेश्वर के सामने नहीं कह पाएगा कि प्रभु मैंने नहीं वो किया, क्योंकि उसका स्कैनर हमें स्कैन कर रहा है उसी वक्त से जब से हम अपनी माँ के गर्भ में पैदा हुए हैं। परमेश्वर के कैमरे लगे हुए हैं, तस्वीरें, फिल्में बन रही हैं, ना सिर्फ हमारे कामों की वरन हमारे ख्यालों की भी। इंसान अपने नियमों कानूनों को बदल सकता है लेकिन परमेश्वर के नियम कभी नहीं बदलते। लेकिन आप शायद कहें कि मैंने तो परमेश्वर के एक या दो कानूनों को ही तोड़ा है। अगर आपने एक नियम को एक ही बार तोड़ा तो वचन कहता है कि आपने सभी को तोड़ा है। लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। याकूब अध्याय 2 और उसके वचन 10 में ये लिखा है। फिर वचन कहता है कि लोग मरे हुए हैं, डेड हैं। इफिसियों 2:1 में लिखा है कि जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हमारी जान, हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने ये मरी हुई है। पहला तिमुथियुस 5 में लिखा है कि जबकि हम जिंदा हैं पर हम मरे हुए हैं। शरीर में हम जिंदा हैं लेकिन जो हमारे आत्मा, जो जान है, वो जो हम असल हैं वो मरा हुआ है। ये परमेश्वर के सामने मरा हुआ है। हम परमेश्वर के सामने मरे हुए हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के प्रति भी मरे हुए हैं। और यही कारण है कि युद्ध होते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रति मरे हुए हैं और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हम एक दूसरे से भी अलग हो जाते हैं। एक बिशप जो कि लूथरन फेडरेशन वर्ल्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझसे कहा